सभी को प्रेज द लॉर्ड। अभी हम एक स्किट देखने वाले हैं। एक राजा है जिसकी 4 रानियां हैं। वो अपनी चौथी रानी से सबसे ज्यादा प्यार करता है। सारा समय उसकी देखभाल में बिताता है और उसको अच्छे कपड़े और अच्छे गहनों से सजाता है, संवरता है। रानी, तुम कितनी सुंदर हो। मैं तुम्हें दुनिया का सबसे सुंदर रानी बनाना चाहता हूँ। देखो देखो मैं क्या लेकर आया तुम्हारे लिए। वाह, कितना सुंदर हार है। इसे आप ही पहनाइए। अगर इसके साथ मैचिंग झुमके हो तो और भी अच्छा करो। जाओ अपने आप को सजाओ, संवारो और सुंदर बनाओ। तुम जो बोलोगी वो हो जाएगा। राजा अपनी तीसरी रानी से भी प्यार करता है और वह उसे दूसरों को दिखाता है कि वो उसका मनुष्यत्व क्या है, लेकिन उसको इस बात का डर है कहीं वो उसे छोड़कर चली ना जाए। रानी, तुम कितनी अच्छी हो। जब तुम मेरे पास होती हो तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, लेकिन मुझे डर है कहीं तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी ना। नहीं राजा, जब तक आप प्यार से और संभाल के रखेंगे आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। राजा अपनी दूसरी रानी से भी प्यार करता है। ये दूसरी रानी बहुत भरोसेमंद और राजा का सब राजकारभार संभालती है। उसके हर एक परिस्थिति में उसका साथ देती है। राजा जी, क्या आपने मुझे बुलाए? हाँ रानी, एक गंभीर समस्या आकर खड़ी है। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। चलिए राजा जी। राजा अपनी सबसे बड़ी और पहली रानी से बिल्कुल प्यार नहीं करता। वो वफादार है, विश्वसनीय है, राजा का सब कारभार संभालती है, लेकिन राजा उसको बिल्कुल प्यार नहीं करता। रानी उसको खोजती है, लेकिन राजा उससे बात नहीं करता। राजा, राजा, मगर एक दिन राजा बहुत बीमार पड़ जाता है। उसके अकेलेपन के डर से वो सोच में पड़ जाता है। मेरे पास इतना धन दौलत ऐशो आराम सब कुछ तो मेरे पास है, लेकिन बीमारी के समय में अकेला हूँ। मुझे अकेलेपन से बहुत डर लगता है। क्यों ना मैं अपने तीनों रानियों से इसके बारे में बात करूं। जरूर कोई ना कोई मेरा साथ देगा। जी हाँ, राजा अपनी रानियों को बुलाता है और वो जिससे प्रेम रखता है उसे सवाल पूछना चाहता है। रानी, मेरी सबसे सुंदर रानी, तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्रेम रखता हूँ। तुमने जो मांगा मैंने तुम्हें दिया। तुम्हें दुनिया की सबसे सुंदर रानी बनाने की चेष्टा की। अफसोस, लेकिन इस बीमारी के समय में अकेला हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगी? नहीं राजा, बिल्कुल नहीं। रानी की यह बात सुनकर राजा के दिल पर चोट पहुंचती है। वो अपनी तीसरी रानी को बुलाता है और वह उसे भी सवाल पूछता है। रानी, आओ बैठो। तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्रेम रखता हूँ। मेरी खुशी तभी पूर्ण होती है जब तुम मेरे पास होती हो, लेकिन आज बीमारी के समय में अकेला हूँ। मैंने गर्व से तुम्हें दुनिया के सामने पेश किया, तुम्हारी देखभाल की, लेकिन आज बीमारी के समय में अकेला हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगी? नहीं राजा, मैं आपका साथ नहीं दे सकती। आपके बाद में किसी और की हो जाऊंगी। रानी, राजा को फिर से निराशा का सामना करना पड़ता है, लेकिन और भी अभी भी उसे दूसरी रानी से कुछ आशा रहती है। वो दूसरी रानी को बुलाता है और सवाल पूछता है। क्या हुआ राजा जी? रानी, मेरी प्रिय रानी, मेरी विश्वसनीय रानी, तुमने हर खुशी में मेरा साथ दिया, लेकिन आज बीमारी के समय, तकलीफ के समय में अकेला हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगी? राजा जी, मैंने हमेशा आपका साथ दिया, लेकिन इस बीमारी के समय में आपका साथ नहीं दे सकती। मुझे बहुत सारा काम है। रानी, यह सुनकर राजा के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है।
मगर अचानक उसे एक आवाज आई। राजा, क्या हुआ राजा? कुछ नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। आप मुझे बता सकते हो राजा, क्या हुआ? मैंने अपनी रानियों को इतना उन पे सर्वस्व निछावर कर दिया, उनसे प्रेम की, उनको जो चाहिए उनके जीवन में मैंने दिया, लेकिन आज बीमार हूँ और बीमारी के समय में अकेला हूँ। वो एक एक कर कर मुझे छोड़कर चली गई, अब मैं अकेला हूँ। मैं आपका साथ दूंगी राजा, जहाँ आप जाओगे मैं आपके साथ चलूंगी। क्या तुम मेरा साथ दोगी? मैंने कभी तुम्हारी ओर देखा तक नहीं, कभी मैंने तुमसे प्रेम से बात तक नहीं किया, कभी तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, कभी तुमसे प्रेम से बात तक नहीं किया। क्या तुम मेरा साथ दोगी? हाँ राजा, मैं आपका साथ दूंगी। यह बात सुनकर राजा बहुत शर्मिंदा हो गया और हैरानी से बैठ गया और सोच में पड़ गया। उसकी आंखें खुल गई। राजा अपनी रानियों का परिचय देता है। मैं आपका परिचय देता हूँ। मैं राजा अपने 4 रानियों के साथ। जानते हो कौन है वास्तव में मेरी रानियां? मेरी चौथी रानी, जिसे मैंने सजाया संवारा, उसकी हर एक लालसा को पूरा किया, वो है वास्तव में मेरा शरीर, हमारा शरीर। हम इस शरीर को सजाने में, संवारने में, खिलाने में, पिलाने क्या कुछ नहीं करते, लेकिन इस शरीर की वजह से हम अंधकार में चले जाते। लेकिन मृत्यु के समय, बीमारी के समय ये शरीर हमारा साथ नहीं देता। मेरी तीसरी रानी, जिसे मैंने गर्व से दुनिया के सामने पेश किया, ये जितनी बड़ी, मेरा गौरव उतना बड़ा। इसमें जितनी प्रगति हुई, मैं अपने आप को और बड़ा समझता गया। वास्तव में ये मेरा धन, दौलत, ऐशो आराम, जिसे हम अपनी शक्ति और स्टेटस मानते हैं। लेकिन मृत्यु का डर मेरे सामने आकर खड़ा हुआ, अंधकार का डर मेरे सामने आकर खड़ा हुआ। इसने मेरा साथ छोड़ दिया, किसी और के साथ चली गई। जब तक हम जीवित हैं तब तक हमारा धन दौलत है, मरने के बाद किसी और का हो जाता है। मेरी दूसरी रानी, मेरी विश्वसनीय रानी, जिसने हर खुशी में मेरा साथ दिया, लेकिन जब बीमारी के समय मैंने उससे पूछा क्या तुम मेरा साथ दोगी, उसे बहुत काम याद आ गए। वास्तव में वो है हमारा परिवार, रिश्तेदार, मित्र। जब बीमारी का समय मेरे सामने आकर खड़ा हुआ, उसने मेरा साथ छोड़ दिया, उसे अपने काम याद आ गए। मेरी चौथी रानी, जिसे मैंने शरीर, धन दौलत और परिवार के लिए कभी पूछा नहीं, कभी उससे प्रेम से बात तक नहीं किया, कभी उससे मैंने ख्याल नहीं रखा, कभी उसने मुझे आवाज दिया, लेकिन उसकी आवाज की ओर मैंने देखा नहीं, वो है हमारा आत्मा, परमेश्वर यीशु मसीह का आत्मा, जो मृत्यु तक और मृत्यु के बाद भी हमारे साथ रहेगा। इसलिए वचन कहता है आत्मा और शरीर एक दूसरे के विरोध है, और जो तुम करना चाहते हो वो कभी नहीं कर पाओगे। यूहन्ना कहता है आत्मा तो जीवनदायक है, लेकिन शरीर से कोई लाभ नहीं। आत्मा की आवाज को हमें सुनना है। हमारा आत्मा कई बार हमें कहता है बाइबल पढ़ने के लिए, हमारा आत्मा कई बार कहता है प्रार्थना करने के लिए, लेकिन हम उसकी आवाज को नहीं सुनते, अपने मुंह को फेर लेते हैं। इसलिए वचन कहता है सब कुछ चला जाएगा, मिट जाएगा, नाश हो जाएगा, लेकिन रह जाएगा एक ही नाम, वो है यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। आइए हम जोरदार, कोई वर्ड नहीं। कैसे लगा आप सबको? कैसे लगा आप सबको? आज से कौन अपने ब्यूटी पार्लर पे